है आपका अपने YouTube चैनल शिखर कोचिंग YouTube पर। आज का हमारा टॉपिक है जजिया कर। फ्रेंड्स, ये कर एक ऐसा कर है जिसको लेकर कंपटीशन में हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टैक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आपकी सारी कन्फ्यूजन यहाँ आज के एग्ज़ाम में दूर होने वाली है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको 712 ईस्वी में शुरू करा गया भारत के अंदर, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको सिंध प्रांत के देवल में लगाया, सिंध के देवल क्षेत्र में इसको लगाया। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला शासक भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध प्रांत पर आक्रमण करके इसके देवल क्षेत्र पर इसको लगाया। फ्रेंड्स आगे बढ़िए। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले शासनकाल में जाएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहले किस दिल्ली के सल्तनतकालीन शासक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगवाया? तो याद रखिएगा, इसने सबसे पहले इसको ब्राह्मणों पर भी लगवा दिया था। इससे पहले ब्राह्मण जो थे वो टैक्स फ्री होते थे, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगा दिया। फ्रेंड्स जब ये आगे जाएगा तो ये दिल्ली वंश का अगला आपका जो भी वंश आएगा वो कहलाता है आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश में भी ये सिकंदर लोधी के द्वारा लगाया गया। सिकंदर लोधी के शासनकाल में भी ये आपका टैक्स चलता रहा। तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश के किस शासक ने जजिया कर लगाया या लोधी वंश के किस शासक ने जजिया कर को अपने शासनकाल में प्रयोग में लाया? तो ये लोधी वंश चला जाएगा। फ्रेंड्स जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आपका मिल जाएगा खिलजी वंश। अब खिलजी वंश का कौन सा शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, इसको खिलजी वंश में इस टैक्स को इसने यहाँ पर लगाया था। ये अगले चरण में, ये पहला दोस्तों, ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हम पांचवें चरण पे यहाँ पे बात करेंगे। पांचवें चरण में जब आएंगे तो पांचवें चरण में कहाँ जाएगा? ये कश्मीर क्षेत्र में जाएगा। तो फ्रेंड्स कश्मीर का जो यहाँ का शासक था उसका नाम था सिकंदर शाह। तो इसको सिकंदर शाह ने कश्मीर क्षेत्र में लागू किया। किंतु जब ये अगले चरण में जाएगा मित्र, तो कश्मीर क्षेत्र में ही इसके पुत्र के द्वारा इसको समाप्त किया गया। कश्मीर में ही इसके पुत्र के द्वारा इसको समाप्त करा गया। इसका नाम क्या था? जैनुल आबदीन। फ्रेंड्स यहाँ से बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे कह देता है कश्मीर का अकबर कौन कहा जाता है? तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीर का अकबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों कि सबसे पहले जजिया कर को किस शासक ने समाप्त करा? तो ये कश्मीर क्षेत्र में समाप्त करा गया था जजिया कर आपको। तो यहाँ पे याद करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको समाप्त किया गया। तो ये चीज़ मत भूलिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले कश्मीर में ये समाप्त हुआ। जब ये आगे 5 के बाद 6 के बाद जब ये 7वें चरण में आगे प्रवेश करेगा तो अब ये क्षेत्र आपका आ जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। तो सबसे पहले गुजरात क्षेत्र में ये आपका जजिया कर कहाँ पे चालू करा गया या किसने चालू कराया? तो यहाँ पे जो राजा थे, यहाँ का जो शासक था वो अहमद शाह। अहमद शाह ने इसको अपने क्षेत्र में लागू कराया। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुजरात के किस शासक ने जजिया कर को हिंदुओं पर भी लगाया जिसके कारण हिंदू मुस्लिम बनने को मजबूर हो गए? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लिखे दे रहा हूँ, हिंदू, इतना हाई टैक्स यहाँ पे लिया जाता था इसके अंतर्गत जिसके कारण हिंदू देने में असमर्थ थे और हिंदू मुस्लिम धर्म में बदले। फ्रेंड्स इसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये सीधे सीधे कहाँ प्रवेश करेगा? मुगल वंश में। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये मुगल क्षेत्र में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब ये आपका आ जाएगा शासनकाल अकबर। तो सबसे पहले पूछ लेता है किस मुगल वंश के शासक ने इस जजिया कर को समाप्त किया? तो अब आपको याद रखना है अकबर था। फ्रेंड्स इसको 1564 ईस्वी में समाप्त किया था।
अकबर ने इसको 1564 ईस्वी में फ्रेंड्स समाप्त करा। ये 6 के बाद ये 7वां स्टेप, ये 8वां स्टेप। फ्रेंड्स जब ये 8वें स्टेप में प्रवेश करेगा आपका, जब ये 8वें स्टेप में जाएगा तो इसी के बाद में आपका अगला शासक आ जाएगा औरंगजेब। ये भी आपका मुगल कालीन शासक है, ये शाहजहां का पुत्र था। ये 9वें नंबर पे स्टेप पे आया। औरंगजेब ने इसको अकबर के द्वारा ख़त्म किए गए टैक्स जजिया कर को, फ्रेंड्स जजिया कर की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। अकबर के द्वारा ख़त्म किए गए टैक्स को फिर से इसने चालू कर दिया। फ्रेंड्स किस सन में? 1779 ईस्वी में इसको इसने पुनः चालू करवा दिया, इसको पुनः चालू करवाया। तो इस प्रकार से ये पुनः चालू हो गया। फिर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ साथ ये टैक्स जो औरंगजेब ने जब इसको समाप्त करा था तो आगे जाके इसको पुनः इसने चालू, अकबर के द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः चालू करा। पुनः चालू करने के बाद में ये जहांदार शाह आता है आपका मुगल वंश का। फ्रेंड्स ये भी आपका था, शासक था। तो ये जहांदार शाह, ये लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कठपुतली शासक भी था। ये कठपुतली शासक कहलाता है मुगल काल का, लंपट मूर्ख इसकी उपाधि थी। और इसने 1712 ईस्वी में इसे प्रथम बार समाप्त किया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको इसने समाप्त किया था और फिर इसको इसने पुनः चालू करवाया और ये टैक्स फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसी के बाद अगला शासक आ गया था आपका फर्रुखसियार। फ्रेंड्स याद रखिएगा, फर्रुखसियार की उपाधि क्या थी? इसको घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखसियार को, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख या पहला कठपुतली शासक भी कहा जाता था। तो इसके बाद में ये फर्रुखसियार के समय पे शासनकाल में आया। तो फर्रुखसियार ने इसको सबसे पहले 1713 ईस्वी में समाप्त किया और पुनः इसको 1717 ईस्वी में चालू कर दिया। फ्रेंड्स तो ये फिर से एक बार चालू हो गया। ये जब अब 9 के बाद ये 10वां स्टेप, ये 11वां स्टेप, ये आगे जब जाएगा तो आपका स्टेप कौन सा मिलेगा? अंत में स्टेप आपको सबसे लास्ट में फ्रेंड्स मिलेगा 12 नंबर का स्टेप मिलेगा, मोहम्मद शाह रंगीला। फ्रेंड ध्यान रखिएगा इसको, ये महिलाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने के कारण इसको रंगीला की उपाधि दी गई थी, मोहम्मद शाह रंगीला। तो अंत में, सबसे अंत में फ्रेंड्स 1720 ईस्वी में इसको अंतिम रूप से समाप्त किया गया, अंतिम रूप से समाप्त किया गया। फ्रेंड्स ये जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये इतने कंफ्यूजिंग वाले हैं, आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे। काफ़ी मेहनत करी है मैंने इसको तैयार करने में। आगे की वीडियो हमारी इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, जानने के लिए हमारे अगले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको पढ़ने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मित्र, थैंक्स फॉर वॉचिंग।